नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जो भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो अब एग्ज़ाम है आपके 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपका डाउट नंबर 1 तो पहले यही है कि आपका जो पहला एग्ज़ाम हो चुका है उसका अब एग्ज़ाम देना है, उसके अलग जो कोड हैं उनका एग्ज़ाम अब देना है या नहीं देना है। मान लीजिए पहले आपका मैथ का एक एग्ज़ाम हो चुका है, तो बाकी के 2 मैथ के एग्ज़ाम की भी डेट शीट में कहा गया है कि अब उनमें से भी एक एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं। दूसरा, आपके जो एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे डाउट्स हैं, मैं वो भी क्लियर करूँगा। तीसरा, एमए एमएससी वाले स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर करूँगा, बीकॉम के भी और बीएड के भी डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। फिर मैं अंत में आपको डेट शीट को एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा कि आपको कौन सा कोड किस प्रकार से चुनना है, और जब आप एग्जामिनर से बात करेंगे तो आपको किस प्रकार से पेपर देगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और आपको एग्ज़ाम कब कब देने जाना है, और आपके मार्क्स किस प्रकार से दिए जाए, किस बेसिस पर तैयार होगा। फिर मैं आपको पेपर में एग्ज़ाम में 70 से 80% लाने के लिए एक ट्रिक बताऊँगा। जी हाँ, वीडियो के एंड तक 70 से 80% आप 100% लेकर आएँगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हों। 100% आप 70 से 80% लाएँगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ कि सबसे पहले तो डाउट यही था कि क्या बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के ही पेपर कैंसिल हुए हैं। किस किस के पेपर? देखिए, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम, एमए एमएससी एमकॉम, एलएलबी और एलएलएम, और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस, इन सभी की डेट शीट कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट्स, अब मैं बता देता हूँ कि जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट एग्ज़ाम होंगे, जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम होने हैं, और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, और जिनके ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बीच में रुक गए थे उनके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, बाकी सभी को जो है प्रमोट कर दिया गया है, बाकी सभी को प्रमोट कर दिया गया है। और एलएलबी के जो बता रहे थे सेकंड सेमेस्टर, एलएलबी का जो सेकंड सेमेस्टर है वो जो है आपका प्रमोट कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं, उनके एग्ज़ाम नहीं होने हैं। ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम भी इन्हीं के साथ होंगे, और आपको एग्ज़ाम किस प्रकार से देने हैं वो मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। और ये तो होगी सेमेस्टर वाइज, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम अवश्य होंगे। ठीक है, और एलएलबी वालों के लिए स्पेशल रूप से अलग से यूनिवर्सिटी विचार कर रही है। और बीकॉम के एग्ज़ाम जो है बीएससी के साथ होंगे, और बीएड का जो सितंबर में होने थे वो भी अब आपके जुलाई में होंगे। चलिए मैं आपको डेट शीट के बारे में बताता हूँ कि जो पहला एग्ज़ाम हो चुका है। देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है 2 कोड हैं। ये 2 कोड इसलिए हैं कि इसके एक कोड का एग्ज़ाम पहले हो चुका था। जो आपका पहले मार्च में एक कोड का एग्ज़ाम हो चुका था, यदि वो एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं गया है तो आप इन 2 में से कोई भी एक कोड चुन लीजिए। तो इनका अगर आप एग्ज़ाम दे देंगे तो इनके मार्क्स भी उसके स्थान पर चढ़ा दिए जाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एक कोड का पेपर देना है आपको, जैसे कि कोई विषय में 3 कोड हैं, तो उसमें भी आपको एक ही कोड को चुनना है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक कोड का एग्ज़ाम देना है। यह बात मैं आपको कम से कम 3 महीने पहले बता चुका था। 3 महीने पुरानी या 2 महीने पुरानी आप वीडियो जाकर देख लीजिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी एक ही कोड का पेपर लेगी। और दूसरी बात, मैंने कहा मैथ का या किसी का भी जो पहला एग्ज़ाम हो चुका है, अगर अच्छा नहीं गया तो आपको दोबारा चांस मिलेगा। कल परसों परले दिन 2-4 दिन पहले ही मैंने ये बात बोली थी। ठीक है, तो आप चैनल पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। आप ही का चैनल है अजय महेंद्रा जीके, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक आएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी जानकारी है जिससे कि अपडेट आती रहती है सबसे पहले, और जो रियल और ट्रू है वही अपडेट हम आप तक देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप तक सबसे पहले वीडियो और अपडेट सबसे पहले आएगी। ठीक है, जो भी हमारे भाई भारत माता से प्रेम करते हैं, और जो भी फौजी भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे वीडियो बना सकूँगा। चलिए मैं बताता हूँ आगे। 2 कोड में से यहाँ पर आप एक कोड चुन सकते हैं कोई भी, और 2 कोड हैं वो भी चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3 कोड हैं, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो एक कोड चुन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डेट शीट में आपका जनरल अवेयरनेस का जो है नहीं दिया गया है। तो जनरल अवेयर 3 अगस्त के आसपास होगा डेट शीट में, ये जनरल अवेयरनेस नहीं दी गई है बीएससी वालों के लिए। चलिए हम आपको बीएससी की डेट शीट भी बताएंगे। बीएससी की डेट शीट भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ
खास बात बता देता हूँ कि प्रोफेशनल सेमेस्टरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रोफेशनल कोर्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके पहले की तरह पेपर होंगे और एलएलबी और एलएम अंतिम सेमेस्टर के पेपर अभी नहीं होंगे, उनकी तिथि बदलेगी। ठीक है। और ये रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार ने ट्रेडिशनल कोर्स में बीए बीकॉम रेगुलर बीएससी सहित वार्षिक प्रणाली में प्रत्येक पेपर में केवल एक पेपर कोड देने की बात कही है। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, उसके पश्चात जो है टीचर जो है सभी कोड के पेपर अपने हाथ में रखेगा और आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा कि आपको किस पेड कोड का पेपर देना है। मान लीजिए बीएससी के 3 पेपर हैं, 206, 207, 208। तो आपसे पूछेगा आपका कौन सा देना है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देना है, ऑर्गेनिक का देना है या फिजिकल का देना है। आप इनऑर्गेनिक का कहेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक का देंगे, बाकी 2 में भी आपके उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से आपका पेपर वितरित होगा और 1.5 घंटे में, यानी हाफ पेपर करना है आपको, हाफ पेपर करना है और 1.5 घंटे में पेपर करके आ जाना है। इसके बाद मैं आपको डेट शीट बताता हूँ बीएससी की, और फिर मैं आपको 70-80% लाने की मैं ट्रिक भी आपको अभी बताऊँगा, वीडियो में बने रहें। देख लीजिए, ये आपके लिए बीएससी सेकंड ईयर के लिए डेट शीट है। जो भी भाई डेट शीट जानना चाहते हैं अपने कोर्स का नाम कमेंट में लिख दें, मैं उसको पर्सनली डेट शीट मैसेज कर दूंगा। और ये 8 जुलाई को जो है मैथ का है आपका, 12 जुलाई को आपका केमिस्ट्री का है। मैथ में आप कोई भी एक मैथ चुन सकते हैं, चाहे डिफरेंशियल या मैकेनिक्स। केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कोई भी एक केमिस्ट्री चुन सकते हैं। फिजिक्स में आप कोई भी एक फिजिक्स चुन सकते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत जी की फेवरेट थी आप वो भी चुन सकते हैं, यानी क्वांटम फिजिक्स। फिर क्वालिफाइंग है 30 जुलाई का, और 3 अगस्त का आपका जो है जनरल स्टडी का एग्ज़ाम है। थोड़ा इस पसंद से है, वो जल्द ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अजय महेंद्रा, ये जो चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, उस पर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन तीनों कोड के अपलोड हैं। 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के अपलोड है, और मैथ के, मैकेनिक्स के आपके, और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है। मात्र क्वेश्चंस को भी लगा कर जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में 70-80% तक कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना है। टेलीग्राम जो ऐप है वो लेना है अपने फ़ोन में, ना टेलीग्राम पर आने के बाद आपको सर्च करना है अजय महेंद्रा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर क्लिक कर देना है GKGS स्टडी पे। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं GKGS स्टडी पर, तो आपको यहाँ भी सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर डेट शीट भी अपलोड है, और मैं आपको बता देता हूँ PDF कहाँ। PDF आपको यहीं मिलेगी, सभी प्रकार की PDF आपको मिलेगी यहाँ पर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड हैं। ऊपर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। मैथ सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ अपलोड हैं। आप और भी ऊपर करेंगे तो आपको सभी प्रकार, देखिए यूवी स्पेक्ट्रम, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अपलोड हैं। मात्र जितने PDF मैंने आपको दिए हैं, यदि आप इतना भी करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कोई फेल नहीं करेगा। ठीक है। सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। क्रिएटिव के BSc में 5 ट्रिक एग्जाम पैटर्न। तो ये तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको अजय महेंद्रा लिखना मिल जाएगा। अब यूट्यूब पर किस प्रकार से मैं बताता हूँ। देखिए, यूट्यूब पर आप अजय महेंद्रा सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे ये देख लीजिए, ये रेड हो रहा है, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, और प्लस में बेल आइकन को दबाकर एक ऑल है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो सारी वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा। जैसे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक तो आपको ऊपर सबसे इधर देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ CSSC यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़। यहाँ आपको केमिस्ट्री की और फिजिक्स की सभी वीडियोस मिलेंगी। आप ऊपर करना, देखिए आपको यहाँ केमिस्ट्री की सभी वीडियोस मिलेंगी। ज़्यादा नहीं है, आपकी वीडियोस मिक्सअप है। ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स की यदि आप इन्हें देख कर जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 80% आराम से ला सकते हैं। फेल की तो आप भूल जाइए। तो देखिए, सारी वीडियोज़ जो हमने अपलोड की हैं, ये सभी की सभी आपको ध्यान में रखते हुए की गई है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूवी स्पेक्ट्रम और किलेट योगी, ठीक है, स्लग्स फ्लश सिद्धांत, तो सभी की सभी आपके लिए ही है। और यदि आप अदर सोशल मीडिया साइट पर जाना चाहते हैं तो ये अबाउट है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आप जा सकते हैं। जैसे ही आप अबाउट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अदर सोशल मीडिया साइट के जो लिंक खुल जाएंगे। देखिए, ये चैनल भारत माता को समर्पित है, फौजी भाइयों को डिफेंस के लिए।
और अदर इंक्वायरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, ये हमारी मेल आईडी है। कोई भी डाउट हो आप यहाँ मेल कीजिए, ठीक है, मेल कीजिए। और मेल करने के साथ साथ यदि आप सोशल मीडिया पर अगर आप चाहते हैं, मैं न्यूज़ डालता रहता हूँ, तो देखिए फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, टेलीग्राम, गूगल के लिए, तो आप यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट भी, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अजय महेंद्रा चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी भाई किसी भी कोर्स से हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें या फिर सोशल मीडिया साइट पर मैसेज करें। और मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल। नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि आपके एलएलबी के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, एक्स बैक स्टूडेंट्स का क्या होगा, पेपर कोड में एक कोड आपको कैसे चुनना है, और परीक्षा नियंत्रक आपको किस प्रकार से पेपर देगा, या आपका जो मैथ का पहला पेपर हो गया है उस पेपर का क्या होगा, अंक आपको किस बेसिस पे मिलेंगे, और आपके न्यू एडमिशन कैसे होंगे, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का किस प्रकार से एग्जाम आएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और पास होने की क्या ट्रिक रहेगी। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ऑफिशियल अपडेट के साथ मैं आपको यह वीडियो ताज़ा जानकारी के साथ दूंगा, यानी कि अब तक जो है जो भी बात हुई थी तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। चलिए मैं वीडियो को आरंभ करता हूँ। ठीक है, देखिए एक कोड का पेपर देना होगा, जैसे कि आपका मान लेते 8 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, डेट शीट अब आ जाएगी और आपका 8 अगस्त तक जो है आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता, बीएससी और बीकॉम को जो है एक कोड का पेपर देना होगा। मान लो आपके फिजिक्स के 3 पेपर होते थे बीएससी के, तो उनमें से एक पेपर आपको चुन लेना है। इसी प्रकार बीकॉम के अगर आपके 3 पेपर होते तो आपको एक पेपर चुन लेना है। बीए के मान लीजिए सपोज दैट यू ऑल्सो चूज एनी वन कोड। किस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको बीए के मान लीजिए हिस्ट्री के 3 पेपर होते थे तो आपको एक कोड चुन लेना है। कोड का नंबर मान लीजिए 206, 207, 208 है, तो आप इनमें से जो सा देना चाहें वो आप चुन सकते हैं। और किस प्रकार से चुनना है, क्या ऑनलाइन चुनना है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो डेट शीट आएगी उस डेट शीट पर फिजिक्स का एक पेपर ही शो होगा, यानी कि डायरेक्ट फिजिक्स लिखा होगा, कोई कोड लिखा नहीं होगा। तो जब आपका फिजिक्स के पेपर की डेट आपकी आ जाएगी, जैसे मान लीजिए फिजिक्स के पेपर की डेट आपकी आ गई 9 जुलाई, या आपका हिस्ट्री के पेपर की डेट आ गई 9 जुलाई, आपको एग्ज़ाम देने जाना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि सभी बच्चों से कौन से कोड का पेपर देंगे, तो 206 का, 207 का, 208 का, यानी कि तीनों पेपर एक ही दिन होंगे। तीनों कोड के पेपर एक ही दिन होंगे। बस वो है कि बच्चे अपने हिसाब से छांट सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर लेना है। परीक्षा नियंत्रक को आप बता देंगे, वो अपने रजिस्टर में चढ़ा देगा कौन से स्टूडेंट्स ने कौन सा पेपर कोड चुना है। उसी दिन आपका फिजिक्स का पेपर जो भी विषय है उसी दिन आपका वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और कोड के लिए अलग अलग डेट पर नहीं बुलाया जाएगा। एक ही पेपर एक ही विषय के लिए एक ही दिन निर्धारित होगा। फिजिक्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, जो भी है उसी दिन आपको सभी कोड के पेपर कराए जाएंगे, जैसा आप चुन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात है ये, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। जैसे आप एक कोड का पेपर देंगे, यानी कि 3 कोड के पेपर देने होंगे, 3 पेपर आपके होंगे मात्र, काफ़ी गैप मिलेगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बता दूं एक्स और बैक स्टूडेंट्स सभी के लिए ये होगा, सभी को एग्जाम देने होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के हों। ठीक है, सभी के पेपर ऐसे होंगे, फाइनल ईयर के भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एक कोड आपको चुन लेना है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई, ओके। और अब बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 10 अगस्त से पहले ये परीक्षा निपटाने की बात की है, क्योंकि बीए, बीकॉम, बीएससी के जो है प्रोफेशनल सेमेस्टर के सेम टू सेम चलता रहेगा, उनके लिए नहीं किया गया है। ये किया गया है आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। ठीक है, बीएड के जो पेपर सितंबर में होने थे अब आपके जुलाई में होंगे। ठीक है, जल्द पेपर खत्म होंगे। परीक्षा नियंत्रक धीरेन्द्र कुमार में ये सब कहा है, आप देख सकते हैं। रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, सब पर ये स्कीम आपके लागू होगी। और क्वालिफाइंग पेपर केवल फेल छात्रों को, जो क्वालिफाइंग पेपर है वो केवल फेल छात्रों को देना होगा, जो क्वालिफाइंग पेपर को अब तक पास नहीं कर पाए और फाइनल ईयर में हैं, उन्हीं को क्वालिफाइंग पेपर देना होगा। क्वालिफाइंग पेपर आपको सेकेंड ईयर वालों को नहीं देना है। ठीक है, आपको क्वालिफाइंग पेपर नहीं देना है, ना ही आपको वाइवा देना है। तो आपको 15 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम होंगे और आपका 20 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर आपके सितंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। और सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।